हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सिद्धवली एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल अर्थात स्टिमुल्स वेरिएशन स्किल के बारे में पढ़ेंगे। उद्दीपन परिवर्तन कौशल अर्थात स्टिमुल्स वेरिएशन, जैसा कि नाम से ही जाना जाता है कि कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए एक शिक्षक के द्वारा की जाने वाली शाब्दिक और अशाब्दिक क्रियाएं उद्दीपन परिवर्तन कहलाती है, जिसमें शरीर संचालन, हाव भाव, आवाज़ की उतार चढ़ाव और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री आदि सम्मिलित हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल पर चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, उससे पहले जिन भी व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो आइए कौशल पर चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, आज सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अंतर्गत हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सर्वप्रथम विषय डालते हैं, तो आज हमने भूगोल विषय का प्रकरण बनाया हुआ है। प्रकरण में संसाधन है और पाठ योजना, यहाँ पर हम पाठ या पाठ योजना लिखेंगे। कक्षा 8th के अनुसार पाठ योजना है। दिनांक आप अपने अनुसार यहाँ पर दिनांक डालेंगे और समयावधि सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 6 मिनट की है। इसके उपरांत हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल शुरू करते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन का मतलब होता है कि हमें समय समय पर कुछ ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे छात्रों का ध्यान एकाग्रचित हो और पाठ की ओर केंद्रित हो। इसके लिए एक शिक्षक को अपने शरीर का संचालन, आवाज़ में उतार चढ़ाव, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए और अन्य जितनी भी क्रियाएं वो करता है वो सभी उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आती है। तो सर्वप्रथम हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल का अर्थ जानते हैं। उद्दीपन परिवर्तन का तात्पर्य छात्र अध्यापिका द्वारा अपने हाव भाव, गति, स्थिति आदि में समय समय पर परिवर्तन करना है, जिससे छात्रों का ध्यान एवं एकाग्रता को पुनः पाठ में केंद्रित किया जा सके। अर्थात इस प्रकार की क्रियाएं करना कि छात्रों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित हो। कौशल के मुख्य घटक या कंपोनेंट्स वे तत्व होते हैं जिनको ध्यान में रखकर हम कौशल के अनुसार क्रियाएं करते हैं। जैसे शरीर का संचालन करना, जैसे हाथों की क्रिया करना, चेहरे के हाव भाव छात्रों के सामने प्रस्तुत करना आदि। छात्र अध्यापिका की आवाज़ में उतार चढ़ाव, कुछ शब्दों में हम जोर देते हैं, कुछ शब्दों को हम धीरे से बोलते हैं। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों में परिवर्तन, हम अपने शिक्षण बिंदु के अनुसार दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षक छात्र अंतःक्रिया, समय समय पर हम छात्रों के साथ जो है उनसे प्रश्न पूछते हैं, उत्तर की प्राप्ति करते हैं या अन्य क्रियाएं करते हैं। मौन विराम का प्रयोग, कुछ कुछ समय में हम छात्रों के साथ मौन रहकर भी अंतःक्रिया करते हैं। पाठ प्रस्तुतिकरण में हम एक और क्रम संख्या लिखेंगे। उसके उपरांत छात्र अध्यापक क्रिया ऑब्लिक छात्र अध्यापिका क्रिया, दूसरे कॉलम में छात्र अनुक्रिया और घटक संख्या। सर्वप्रथम जो छात्र अध्यापक या अध्यापिका होती है, छात्रों से सामान्य प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न नंबर 1, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो छात्र हैं वो उत्तर देते हैं पेड़ पौधों से। प्रश्न नंबर 2, पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? छात्र उत्तर देते हैं पृथ्वी पर। छात्र अध्यापक, पृथ्वी पर और क्या क्या प्राप्त होता है? छात्र, जल, वायु, मृदा आदि। छात्र अध्यापक, वस्तु या पदार्थ जिनकी उपयोगिता हो उन्हें क्या कहते हैं? छात्र निरुत्तर हो जाता है, अर्थात ये एक समस्यात्मक प्रश्न होता है और इसी प्रश्न पर छात्र अध्यापक अपने व्याख्यान को देता है। छात्र अध्यापिका कथन, छात्रों, आज हम संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे
और इसके उपरांत छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का जो लेक्चर होता है, व्याख्यान शुरू होता है। छात्र अध्यापक संसाधनों के बारे में एक लेक्चर देंगे, साथ ही दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल आदि का प्रयोग करेंगे और जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अध्यापक का जो लेक्चर है वो है संसाधन पर। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण, प्रकृति में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। संसाधन के प्रकार। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। जो छात्र अध्यापक का जो प्रस्तुतिकरण होता है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस व्याख्यान के अंतर्गत छात्र अध्यापक अपने शरीर के हाव भाव के जो है संचालन करता है, अपने आवाज़ में उतार चढ़ाव करता है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है और ये सभी हमारे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन प्रपत्र। मूल्यांकन प्रपत्र के एक और क्रम संख्या लिखी जाती है। बीच में मुख्य जो घटक होते हैं, जो भी जिन घटकों को ध्यान में रखते हुए हमें क्रिया करनी होती है, उन घटकों को यहाँ पर लिखा जाता है और 5 बिंदु मापनी जिस पर हमने छात्र अध्यापक के शिक्षण का मूल्यांकन करना है। घटक या कंपोनेंट्स जो निम्न प्रकार के हैं, शरीर संचालन, छात्र अध्यापिका की आवाज़ में उतार चढ़ाव, दृश्य श्रव्य सामग्रियों में परिवर्तन, शिक्षक छात्र अंतःक्रिया, मौन विराम का प्रयोग। जब छात्र अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को करता है तो जो पर्यवेक्षक होता है वो इन बिंदुओं पर छात्र के जो शिक्षण है उसका मूल्यांकन करता है और रेटिंग स्केल पर छात्र अध्यापक को उसके परिणाम का रिजल्ट देता है। परिणाम में अच्छा, बहुत अच्छा और कम, इन तीनों में रिजल्ट दिया जाता है। जैसा छात्र अध्यापक का शिक्षण होता है, पर्यवेक्षक इन 3 कॉलमों में एक में टिक करके छात्र अध्यापक को बताता है कि आपका शिक्षण किस प्रकार का है। पर्यवेक्षक के सुझाव में छात्र अध्यापक को अपने शिक्षण में जिन जिन पॉइंटों को सुधारने की आवश्यकता होती है, पर्यवेक्षक उन सुझावों को लिखता है यहाँ पर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। इस तरह से उद्दीपन परिवर्तन कौशल समाप्त होता है। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।